क्लासिक साइंस भाग 1 और इसका अध्याय पहला हमारा भोजन कहाँ से आता है। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम में पहला प्रश्न क्या है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? ये हमें बताना है। धरती पर जितने भी जीव जंतु प्राणी पाए जाते हैं, क्या वो सभी एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते। देखिए यहाँ पे मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। जो प्लांट खाते हैं वो शाकाहारी, जो मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, वो मांसाहारी, और जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी का। इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, नहीं सभी जीव जंतु। देखिए प्रश्न पूछा गया है क्या सभी एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, तो नहीं, इसका आंसर हो गया नहीं, सभी जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। जो जीव केवल पौधे खाते हैं, पादप खाते हैं, प्लांट खाते हैं, वो शाकाहारी, जैसे गाय भैंस हिरन, तथा जो जीव केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, जैसे शेर बाघ। ठीक है, ये दो हो गए। और एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है, जो जंतु पौधे और जंतु दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी, जैसे मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया। तिलचट्टा एक जंतु है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ये दोनों लिखने हैं और एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है। तो इसका पहला का आंसर समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 4 पौधे के हमें नाम लिखना है जिसमें कौन कौन से भाग हम उपयोग करते हैं भोजन के तौर पे। काफ़ी सिंपल है, देखिए हम यहाँ से लिखेंगे। पौधे का नाम चना, सरसों, ठीक है, पालक, बथुआ, हम इसके साग के तौर पे करते हैं। पौधे का भाग तना और पत्तियाँ, जब साग के तौर पे करते हैं तो ये पौधे का भाग हम उपयोग करते हैं। खीरा, टमाटर, ये फल है, हम फल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। मूंगफली, सरसों, ठीक है, इसका हम बीज के तौर पे उपयोग करते हैं जब तेल हम उपयोग करते हैं तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। हमें 4 ही बताना है तो हम ऐसे लिखेंगे। पौधे का नाम देखिए तेल के तौर पे मूंगफली, सरसों, ये पौधे का भाग हम बीज करते हैं। खीरा, टमाटर, ठीक है, ये फल हो गया। मूली और गाजर ये जड़ हो गया। साग के तौर पे चना, सरसों, ये तना और पत्तियाँ। तो इसका आंसर आपका यही हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, 4 जंतुओं के हमें नाम लिखना है जिससे प्राप्त भोज्य पदार्थ हमें बताना है। वैसे जंतु हमें बताना है जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। कौन से हो गए, काफ़ी सिंपल है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। देखिए जंतु में गाय दूध प्राप्त करते हैं, मछली मांस प्राप्त करते हैं, बकरी मांस और दूध प्राप्त करते हैं, मुर्गी अंडा और मांस प्राप्त करते हैं। हमें 4 ही बताना है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ के नाम हमें लिखना है। दूध से कौन कौन से पदार्थ खाने वाले बनाए जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं जो दूध से बनाए जाते हैं। समझ में आ गया, बस यही लिख लेना है। इसके बाद देखिए पांचवा हमें मिलान करना है, काफ़ी आसान है। शाकाहारी कौन होते हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी हो गए। तो इसका होगा डी, पादप एवं पेड़ पौधे एवं उसके उत्पाद खाते हैं जैसे फल, ठीक है। इसके बाद देखिए शेर और बाघ, ये क्या है, ये मांसाहारी है, केवल मांस ही खाते हैं। तो इसका हो गया क। दूध, अंडा और मांस, ये क्या है, ये किसे कहा जाता है, ये जंतु उत्पाद है, ये किसी जंतु से ही प्राप्त होते हैं। दूध गाय से प्राप्त होता है, अंडा मुर्गा या अंडा मुर्गियों से प्राप्त होता है, और मांस मछली या बकरी या मुर्गी से प्राप्त होता है। ये सारे जंतु आ गए। तो इसका हो गया। शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। पूरा हुआ। इसके बाद देखिए पूर्ति करना है रिक्त स्थानों की, और यहाँ पे दिया गया है, यहीं समय भरना है। हमें शक्कर यानी चीनी प्राप्त होता है। चीनी किससे बनता है? चीनी गन्ने से बनता है। हमें यहाँ पे भरना है चीनी गन्ना यानी ईख। बंदर जंतु है तो बंदर शाकाहारी होते हैं। बंदर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, पेड़ पौधे फल खाते हैं। गाँव में भोजन से हमें डैश मिलती है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। गाँव में मनुष्य एवं तिलचट्टा, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मनुष्य हो या तिलचट्टा हो, ये दोनों क्या हैं? ये सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का उपयोग करते हैं, दोनों खाते हैं, ये सर्वाहारी। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 7वां सवाल क्या है, शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी, ये हमें भरना है इसी में। बाघ क्या है? बाघ केवल मांस खाता है, तो ये हो गया मांसाहारी, हमें मांसाहारी भरना है।
ख नंबर, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, पेड़ पौधे और फल खाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे शाकाहारी कहा जाता है। हमें भरना है शाकाहारी, हम भर लेंगे। तोता केवल डैश का उत्पाद खाता है, तो ये पादप उत्पाद खाता है। तोता फल खाता है, पादप उत्पाद फल हो गए, ठीक है, तो हमें भरना है यहाँ पे पादप। अब इसके बाद जो डैश हम पीते हैं गाय भैंस बकरियों से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे दूध हो गया, ये दूध हो गया, जंतु उत्पाद हो गए, ठीक है, दूध हो गया, तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है, हालांकि फिर भी आप इसको समझ लीजिए क्या है। आपने अपने घर के आसपास गिरगिट अवश्य देखा है, अगली बार जब देखेंगे ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और पता लगे को क्या खाता है। और भोजन छिपकली से भिन्न है, जी बिल्कुल, गिरगिट क्या खाता है? गिरगिट कीट पतंग खाता है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये छिपकली से भिन्न है, ये छिपकली से भिन्न नहीं है, वो दोनों ही एक ही खाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, राज्य के विभिन्न जिलों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ की सूची हमें बनाना है। तो राज्य के विभिन्न जिलों में कौन से खाए जाते हैं? देखिए चावल, गेहूँ, ठीक है, मोटे अनाज, ये सारे खाए जाते हैं, ठीक है, मछली भी पाई जाती है, खाए जाते हैं। तीसरा, उन जलीय पौधे का नाम लिखिए जिसका हम खाद्य उपयोग करते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं, देखिए एक जलीय उत्पाद होता है जिसका नाम होता है वाटर चेस्टनट, से सिंघाड़ा कहा जाता है, जो जल में उगता है। और केला भी आप ले सकते हैं, केले ये जल में ही उगते हैं, इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे भी होते, कुछ फूल ऐसे होते जिसके ऊपर वाले भाग खाए जाते हैं। देखिए मुख्य रूप से वाटर चेस्टनट ही है, सिंघाड़ा कहा जाता है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए सोचने के लिए बात है, क्या आसपास के सभी व्यक्ति खाने के पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? जी बिल्कुल नहीं उपलब्ध हैं। कुछ व्यक्ति गरीब हैं, ठीक है, और असहाय हैं, उनके पास भोजन पर्याप्त उपलब्ध नहीं है, कि इनके पास खेती नहीं करते हैं। ख नंबर देखिए, हम भोजन की बर्बादी किन उपाय से रोक सकते हैं? भोजन की बर्बादी हम उपाय से रोक सकते हैं कि हम उतना ही भोजन परोसें जितना आवश्यकता हो, बेवजह के भोजन को बर्बाद ना करें, उतना ही ग्रहण करें जितना हम खा सकें, ठीक है। और बनाते समय, पकाते समय भी इसका ध्यान रखना चाहिए।